क्या पानी भी किसी एक जाति का हो सकता है? क्या एक घड़ा पानी मांगना अपराध है? ठाकुर का कुआं एक मार्मिक और झकझोर देने वाली कहानी है जो भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक अन्याय की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी एक माँ, एक बीमार बच्ची और उस कुएं की है जो पानी से भरा था लेकिन इंसानियत से सूखा। बुंदेलखंड की तपती धरती पर बसा था धनपुर। गर्मी अपने चरम पर थी, सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा हो। गांव में 3 कुएं थे, एक मंदिर के पास, एक ठाकुरों की हवेली के सामने और तीसरा गांव की सीमा से बाहर, जहां नीची जाति के लोग पानी भरते थे। तीसरा कुआं महीनों पहले सूख चुका था, लेकिन ठाकुर का कुआं वह अब भी पानी से भरा था। गांव के दलित टोले में रहने वाली सीता की बेटी गुड़िया बुखार में तड़प रही थी। होंठ सूखे, आंखें पथराई हुई। सीता के पास एक ही सवाल था, क्या पानी मांगना भी गुनाह है? सीता ने घड़ा उठाया। नंगे पांव धूल भरी गली से होती हुई वह उस रास्ते पर चली जिस पर चलना सदियों से मना था। हर कदम पर डर था, हर सांस में अपमान की आशंका। ठाकुर का कुआं सामने था, ऊंची जगत, पत्थर की मुंडेर और पास ही बैठे थे ठाकुर हरिनारायण सिंह। सीता ने दूर से ही कहा, ठाकुर साहब, बच्ची बीमार है, एक घड़ा पानी मिल जाए तो। ठाकुर ने आंख उठाकर देखा, जैसे किसी कीड़े को देख लिया हो। ठाकुर हरिनारायण गरजे, अरे तुझे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सीता कांप गई। साहब, बस पानी पानी। ठाकुर हंसा, तेरे छूने से ये कुआं अपवित्र हो जाएगा। हम ठाकुर हैं, हमारा पानी तेरे लिए नहीं। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, कोई चुप, कोई मुस्कुराता हुआ। सीता की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में विनती नहीं, बस टूटता हुआ साहस था। उसी समय कुएं के पास आया रघु, एक किशोर जिसकी उम्र जाति से बड़ी थी। उसने पूछा, ठाकुर काका, अगर बच्चा मर जाए तो कुआं शुद्ध रहेगा? सन्नाटा छा गया। ठाकुर ने लाठी उठाई, बकवास मत कर। लेकिन सवाल हवा में तैर गया था। उसी रात गुड़िया की हालत बिगड़ गई। पानी नहीं, दवा नहीं। सीता ने बेटी को सीने से लगाया और पहली बार उसने भगवान से नहीं, समाज से सवाल किया। सुबह होते होते गुड़िया की सांस थम गई। गांव में खबर फैल गई, सीता की बेटी मर गई। दलित टोले में मातम था, लेकिन ठाकुरों की हवेली में कोई फर्क नहीं। सीता चुप थी, खामोशी इतनी गहरी की डरावनी लगती थी। उसने गुड़िया को गोद में उठाया और सीधा ठाकुर के कुएं की ओर चल पड़ी। गांव फिर इकट्ठा हो गया। सीता ने कहा, ठाकुर साहब, अब तो बच्ची भी नहीं रही, अब तो पानी दे दो। ठाकुर चिल्लाया, हट जा यहाँ से। सीता ने गुड़िया को कुएं की जगत पर रख दिया और कहा, देख लो, ये जाति नहीं पूछती थी, ये सिर्फ पानी मांगती थी। भीड़ सिसकने लगी। तभी रघु आगे आया। उसने घड़ा उठाया, कुएं से पानी निकाला और सीता की ओर बढ़ाया। एक पल को सब ठिठक गए। ठाकुर चिल्लाया, रुक जा। रघु बोला, अगर ये कुआं सिर्फ तुम्हारा है तो ये पानी इंसान का नहीं है। और उसने वही पानी अपने मुंह से लगाया। गांव में तूफान आ गया। कुछ लोग रघु के साथ खड़े हुए, कुछ ठाकुर के, लेकिन पहली बार डर ने पक्ष बदला। प्रशासन पहुंचा, कुएं पर ताला नहीं, सवाल लग गया। सीता ने गुड़िया को मिट्टी दी। आंसू नहीं थे, बस एक ठोस फैसला, अब वह पानी भरने जाती है, उसी कुएं से। ठाकुर का कुआं अब गांव का कुआं कहलाता है। लेकिन असली सवाल अब भी जिंदा है, अगर पानी पर जाती है तो इंसान होने का मतलब क्या है? यह कहानी किसी एक गांव की नहीं, यह हर उस समाज की है जहां आज भी प्यास से ज्यादा घमंड जिंदा है।